अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट उमैर मुनीर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो मुझसे एक बार नहीं कई बार पूछा गया और आपसे भी यकीनन हर बार पूछा जाता है। जी हाँ, वो जॉब इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? ये सवाल करने की दो वजह है। एक वजह तो ये कि एम्प्लॉयर इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता है कि जो सैलरी मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो उनके बजट में है या नहीं है। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि एम्प्लॉयर इस बात को भी जज कर रहा होता है कि जो सैलरी एक्सपेक्टेशन मैं और आप कर रहे हैं क्या आपको अपनी वर्थ और मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा है या नहीं है। अब ये तो हो गई वो बात जब एम्प्लॉयर इस बात को जज कर रहा होता है। दूसरी बात जो वो है वो ये कि अब इस बात का जवाब किस तरह दिया जाए। मैं इस बात का जवाब इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है 1,00,000 रुपये, 100,000, और मेरा मिनिमम ईयरली इंक्रीमेंट है फॉर एग्जांपल 10%, यानी 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो मेरा 5 ईयर्स का जो इंक्रीमेंट बनता है ना, एवरेज इंक्रीमेंट जो मेरा 5 ईयर्स का बनता है वो बनता है मेरा 50,000। तो मैं जो एम्प्लॉयर को बोलता हूँ वो ये कि भाई मैं 1,00,000 रुपये फॉर एग्जांपल मैं करंटली ड्रॉ कर रहा हूँ सैलरी, और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो है 150,000, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स का मैं इंक्रीमेंट कैलकुलेट करके वो एक एवरेज इंक्रीमेंट में कैलकुलेट करके वो मैं अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो मैं उसको बोलता हूँ। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें नेगोशिएशन भी होती है और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मुझे 1,50,000 रुपये मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि एम्प्लॉयर बोले जी ठीक है ओके डन। एम्प्लॉयर आपको ज़रूर जो है वो ये कहेगा कि जी फॉर एग्जांपल आप 1,20,000 ले लें या 1,10,000 ले लें। अब अगर आप बोलेंगे ही 1,20,000 1,10,000 तो एम्प्लॉयर लाजमी सी बात है आपको और नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स का इंक्रीमेंट कैलकुलेट करके उसको अपनी करंट सैलरी पे एड इन करके बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये सैलरी आप ड्रॉ कर रहे हो और आपने कहा कि 5 ईयर्स का इंक्रीमेंट मैंने कहा एवरेज 10% के हिसाब से 50,000 रुपये बनता है, तो 1,50,000 रुपये मैंने उसको बोल दिए। तो अब ये नेगोशिएट होते होते 1,45,000 1,40,000, उम्मीद है कि 1,20,000 और 1,30,000 के ब्रैकेट में आके बात अगर होना होगी डन तो वो हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, अगर ये 1,20,000 और 1,30,000 के ब्रैकेट में भी बात डन हो जाती तो आप जो करंट सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उससे के अलावा जो आपका नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स का इंक्रीमेंट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि आप नेगोशिएट करते करते अपनी उस सैलरी पे आ जाएंगे जो सैलरी आपकी करंट सैलरी के हिसाब से 3 साल के बाद 1,20,000 या 1,30,000 रुपये होनी चाहिए थी, वो सैलरी आपकी अब यहाँ पे आके डन हो गई। तो मैं इस तरह अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी का जवाब देता हूँ और मैं इसको इस तरह नेगोशिएट करता हूँ। आप किस तरह नेगोशिएट करते हैं, आप किस तरह इसको काउंटर करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।